आकर क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं इसको दबाऊं तो क्या यह दबाव में आ रहा है? नहीं आ रहा। यह 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, क्या मैटर अपनी जो स्टेट है वह चेंज कर सकता है? पूरा कॉन्सेप्ट आपको 5 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 1 क्वेश्चन है मैटर इन अ सराउंडिंग चैप्टर में से। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्टडी विद फन पर। आज क्लास बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरी 2 शिकायतें हैं, 2 कंप्लेंट है। पहली शिकायत ये है, जो मैं वीडियो में आपसे क्वेश्चन देता हूं आप उसे कमेंट में सॉल्व नहीं करके देते हो, जिससे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा डाउट रह गया है? मैं आपको कैसे जान पाऊंगा, आप मुझे कैसे जान पाओगे? ठीक है। दूसरी शिकायत यह है कि आप क्या करते हो, वीडियो शुरू होते ही 1-2 मिनट बाद स्किप कर देते हो। आप सोचते हो कि यह टॉपिक मेरे लिए मुश्किल है, एक बार उस कॉन्सेप्ट को पूरा तो होने दो। पूरा होने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे पास आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, अपने डाउट क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा। आपके डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। अगर आपके डाउट का आंसर नहीं मिलता है तो मेरी गलती है। एक बार कॉन्सेप्ट पूरा होने दो, वीडियो पूरी होने दो, फिर अगर आपको डाउट आता है तो डाउट क्वेश्चन कमेंट में डाउट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। अगर नहीं आता है आंसर तो मेरी गलती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, हमने कल केमिस्ट्री अपनी पूरी कर ली थी। अब फेब या फिर मार्च से क्या है, अपने एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब आपको तैयारी और ज्यादा क्या करनी है, ज्यादा बूस्ट कर लेनी है अपनी तैयारी। देखिए यहाँ पर क्या है, अब प्लान एक प्यारा सा बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया है। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री हमने पूरी कर ली है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर चांस है वह आ सकते हैं, उन टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आज हमने लेसन 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग से स्टेट ऑफ मैटर इन सराउंडिंग से स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक लिया है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, उसे हम अगली वीडियो में बनाएंगे। हर एक स्पेशल टॉपिक पे क्या बनेगी, वीडियो बनेगी। उसके बाद जैसे ये टॉपिक, यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके हर टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, फिर और अगले पे चलेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन भी और ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत करना। पहले कॉन्सेप्ट पूरा होने दो, समझ में नहीं आता तो डाउट पूछिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बात है, मैटर इन सराउंडिंग में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मैटर क्या है। मैटर एक वह चीज है जो हम फिलहाल अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, वह सब कुछ चीज क्या है, मैटर है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर छोटे छोटे मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन एग्जाम्स में डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, क्या डेफिनेशन लिखोगे? आपको लिखना है मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। देखिए, मैंने बोला जो आपकी आंखों के सामने है, जो चीज हम देख पा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, मैटर। जैसे कि ये मास क्या है, मैटर। अब देखिए, पहली बात यहाँ पर बोल रखी है डेफिनेशन में, ऑक्यूपाई स्पेस। यह यहां से यहां से लेकर यहां तक क्या कर रहा है, स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, कवर करने लग रहा है। हैव मास। देखिए, अब इस मार्कर के अंदर क्या होगा, मास होगा। इसी को हम बोल देते हैं मैटर। ठीक है, यह डेफिनेशन सभी चीज पर लागू होगी। ठीक है। दूसरी बात, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैटर क्या है, मैटर की स्टेट कौन कौन सी है, उनकी प्रॉपर्टी को डिटेल में लिखें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करें। देखिए, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन कितनी स्टेट है, 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ पर एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बना दे, एक बार अच्छे से एक बेस बना दे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, मैंने बोला कि मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो जैसे कि एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है। देखिए, यहां पर जितना इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा,
तो उतना ही उसी चीज पर डिपेंड रहेगा क्या, स्टेट जो मैटर की फॉर्म है उसी चीज पर डिपेंड रहेगी। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी क्या होगी, वीक फॉर्म होगी लिक्विड। क्यों? क्योंकि यह वीक लिक्विड वीक इसलिए है क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस क्या है, ज्यादा है। अब और ज्यादा स्पेस होगा, अब और ज्यादा क्या होगा, स्पेस होगा इन पार्टिकल्स के बीच में, तो क्या हो जाएगा, गैस, और ज्यादा वीक फॉर्म और ज्यादा वीक स्टेट आ जाएगी। जितना कम स्पेस होगा इन पार्टिकल्स के बीच में उतनी क्या, स्ट्रॉन्ग स्टेट आ जाएगी, यानी सॉलिड। क्या पता चला, पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी वीक स्टेट होगी, जितना कम स्पेस होगा उतनी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी। स्ट्रॉन्ग स्टेट में सॉलिड, वीक स्टेट में लिक्विड, और ज्यादा वीक है, और ज्यादा यानी और ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो गैस आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब इनके प्रॉपर्टीज की, ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखिए IS का मतलब है इंटरमोलिकुलर स्पेस। यहां पर जान लेते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है। जो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है इसे नाम दे दिया गया है इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। अब यह एक दूसरे को, ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास इकट्ठे रहने की क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास इकट्ठा रहने की कोशिश यह कर रहे हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्यों कर रहे हैं ये अट्रैक्ट, क्या वजह है, क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। अब स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्यों है, सॉलिड क्यों है, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर दूसरी बात आती है लिक्विड में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड फोर्स, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वे क्या है, लार्ज है। मैंने बोला था कि स्पेस के ऊपर ही क्या रहता है, डिपेंड रहती है स्टेट। और क्या है, फोर्स क्या है, वीक है। जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वे क्या है, वीक है। दूसरी बात वेरी लार्ज स्पेस एंड वेरी वीक फोर्स। जो इनके बीच में, गैस में और ज्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो फिर क्या है, और ज्यादा, और किस वजह से है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वे क्या है, लेस, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर फैल गई, दूर हो गई, दूर होने की वजह से क्या हो गई, गैस की फॉर्म में ली, गैस सबसे वीक, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस। जो सॉलिड है वह कंप्रेस, यानी यहां पर बोल रखा है जो सॉलिड है वह दबाव में नहीं आ सकता। सॉलिड, ये मार्कर क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं इसको दबाऊं तो क्या यह दबाव में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यह पॉइंट हो गया यहाँ पर कवर। लिक्विड कैन कंप्रेस, जो लिक्विड है, जो पानी है, लिक्विड में जैसे कि एग्जांपल पानी, वाटर, क्या उसे दबाव में ला सकते हैं, क्या पानी को हम दबाव में ला सकते हैं, हाँ बिल्कुल लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है लिक्विड कैन कंप्रेस, जो गैस है हाईली कंप्रेसिबल, ये सबसे ज्यादा क्या है, दबाव में आ सकती है। देखिए यहाँ पर हैव डिफाइनेड शेप एंड वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर बोल रखा है जो सॉलिड है उसकी एक क्या है, निश्चित शेप है, निश्चित आकार और एक निश्चित मात्रा है। ये क्या है, मार्कर, ये क्या है, एक स्टेट है, ये एक फॉर्म है किसकी, मैटर की। जो इसमें बोला डिफाइनेट शेप, सॉलिड फॉर्म में है, डिफाइनेट शेप है, निश्चित, डिफाइनेट को हम लिख सकते हैं फिक्स्ड शेप। देखिए यहाँ पर यह मार्कर फिक्स्ड शेप या डिफाइनेट शेप, यहाँ पर निश्चित आकार है। क्या इसकी शेप चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। वॉल्यूम, यह मात्रा, वॉल्यूम का मतलब मात्रा, यह यहां से लेकर के यहां तक क्या कर रहा है, जो इसकी मात्रा है यह इतने एरिया को क्या कर रहा है,
कवर कर रहा है, यानी इसकी जो मात्रा है वह इतने एरिया को कवर कर रही है। तो बात हो गई वॉल्यूम की। तो यह भी क्या है, फिक्स है, इसकी भी ये निश्चित है। अब बात करते हैं लिक्विड पे, नो डिफाइनेट शेप एंड डिफाइनेट वॉल्यूम। पानी को हम किसी भी बर्तन में डाल दे तो उसी प्रकार का आकार ले लेता है, उसी प्रकार की शेप ले लेता है। तो यह बात हो गई लिक्विड की शेप की। डिफाइनेट वॉल्यूम, अब किसी भी बर्तन में हम 1 लीटर पानी डालते जाएंगे तो वह जो मात्रा है वह सेम ही रहेगी जब तक हम उसमें और ज्यादा पानी नहीं बढ़ा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, नो डिफाइनेट शेप। देखिए एंड वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर बोल रखा है जो शेप है गैस की वह भी निश्चित नहीं है। जो गैस की कोई भी शेप भी नहीं है और जो गैस है उसकी कोई भी मात्रा नहीं है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कैन नॉट फ्लो। क्या यह फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट, लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड जो पानी वह फ्लो भी कर सकता है। हमें इस बात के बारे में बहुत अच्छे से पता है। गैसेस कैन फ्लो, जो गैस है वह फ्लो कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल फ्लो करेगा, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल हम आइस ले लेते हैं, लिक्विड का एग्जाम्पल हम वाटर ले लेते हैं, गैस का एग्जाम्पल हम वाटर वेपर ले लेते हैं। अब एक छोटा सा 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, क्या मैटर अपनी जो स्टेट है वह चेंज कर सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल चेंज कर सकता है। जैसे कि आइस का मैंने क्या किया, टेम्परेचर जो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मैंने क्या किया, आइस को क्या किया, हीट किया, तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। और जब वाटर को और ज्यादा हीट किया तो स्ट्रीम यानी भाप में कन्वर्ट हो गया, और क्या उसे बोल सकते हैं, वाटर वेपर। जब वाटर, तो यह इससे हमें क्या पता चला कि जो स्टेट है वह मैटर की चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर देखो, वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, जो पानी को जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार वाटर वेपर से वाटर में, वाटर से आइस में, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर। यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको 5 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 1 क्वेश्चन है मैटर इन अ सराउंडिंग चैप्टर में से। देखिए यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, पर आज हमने मैटर इन सराउंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब कवर कर लिया है। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको अभी भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, या फिर आप कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके डाउट का आंसर मिलेगा। केमिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, हर चैप्टर कंप्लीट कर लिया केमिस्ट्री का। अगर आपको मैटर इन सराउंडिंग का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑलरेडी अपलोड कर रखी, वहां पर जाके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जल्द से जल्द वहां पर जाके। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।